आज की वीडियो में साथियों बात होगी अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं और वो कैसे प्राप्त होती हैं। नव दुर्गा में जो माता का आपने आराधन किया, पूजन किया, उससे जो अष्ट सिद्धियाँ आपको प्राप्त हुई, उस विषय में आज चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर। पिछले बुधवार आपसे चर्चा हुई थी माता दुर्गा की आध्यात्मिक उपासना कैसे करें और क्या उसके फल हैं। आज आपसे बात होगी कि जब आध्यात्मिक आप स्तुति या आध्यात्मिक मन में आप ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा जो आराधन करते हैं माता का, उससे जो अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वो कौन कौन सी हैं, उस पर चर्चा होगी। पहली शक्ति होती है साक्षी होने की शक्ति, यानी आप जो सांसारिक व्यवहार मार्ग होता है उसमें आपको अप एंड डाउन का सामना नहीं करना पड़ता है, आप साक्षी भाव से उसको देख सकते हैं। इसकी आगे विस्तृत चर्चा होगी। दूसरी होती है क्षमा करने की शक्ति। तीसरी होती है इसमें सहन करने की शक्ति। चौथी शक्ति होती है समाने की शक्ति या ग्रहण करने की शक्ति, और जो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। तो ये आठवीं जो शक्ति है वो सहयोग करने की शक्ति। तो इन अष्ट सिद्धियों के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा होगी। तो एक चीज और देख रहे हैं साथियों, माँ भगवती को अष्टभुजाओं वाला बताया गया है। क्या ये भुजाएं जो हैं क्या वास्तव में ऐसे ही है या वो किसी प्रतीक है या सिंबल है? तो आध्यात्म की दृष्टि से, और मैंने जहाँ तक समझा है उस हिसाब से, तो ये जो अष्ट सिद्धियाँ हैं जो मैंने अभी आपसे बताई, साक्षी होने की, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, ये अष्ट सिद्धियाँ ही अष्ट भुजाओं के रूप में। यदि किसी की ताकत को आपको दिखाना है तो आप किस तरीके से दिखा सकते हैं? तो ये भुजाएं जो हमारी होती हैं वो ताकत का नमूना होती हैं। तो जिस आत्मा के द्वारा सही तरीके से माता का आराधन किया जाता है वो अष्ट सिद्धियाँ युक्त हो जाती है, या अष्ट सिद्धियों की ताकत उसके दिमाग में आ जाती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत से दुर्गा प्रतिमा पंडाल में असुर माता के चरणों में दिखाए जाते हैं। तो उसका कारण ये होता है साथियों कि जो हमारे मन के बाइसेस हैं या विकार हैं, हमारे मन में जो दुर्भावना है, काम वासना है, असत्य है, अन्याय है और आलस्य है, प्रमाद है, ये सारी चीज़ें इनको ख़त्म करने के लिए इन अष्ट सिद्धियों की आवश्यकता होती है। जब ये सिद्धियां आ जाती हैं तो स्वतः ही ये मद, मोह, लोभ, माया मोह, ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये असुर यही प्रतीक हैं। जैसे महिषासुर है तो ये अभिमान का प्रतीक है। जब हमारे पास अष्ट सिद्धियां आ जाती हैं तो ये महिषासुर खत्म हो जाता है और वो हमारे चरणों में या माता के चरणों में दिखाया जाता है। जब हमारे मस्तिष्क की या आत्मा में ये अष्ट सिद्धियाँ आ जाती हैं तो ये चंड मुंड, हमारे तर्क वितर्क खत्म हो जाते हैं, और रक्त बीज यानी कि हमारे मन में उठने वाले विचार वो भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और शुंभ निशुंभ जो बताए हैं तो उनके लिए जो अच्छे व बुरे संकल्प विकल्प हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो असुर दिखाए जाते हैं वो केवल इसी चीज़ के प्रतीक हैं कि आपके मन के जो दोष हैं या जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और जब ये समाप्त हो जाते हैं तभी आप जानिए कि आप अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे साक्षी होने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, यानी कि कोई भी बात हो आपके जीवन में तो आप साक्षी भाव से उसको देखते रहें। केवल उसमें
रिएक्ट ना करें, उसमें एंड एंगल ना हो जाए। पता चला कई बार हम उसके पक्ष में बात करने लगते हैं, कई बार हम उसके विरोध में बात करने लगते हैं। तो ये पहले दिन की जो उपासना का जो माता पार्वती का इसमें बताया गया है, तो वो पर्वत पे रहती हैं और वो बहुत ही स्थिर बुद्धि यानी साक्षी भाव से देखती रहती हैं जो भी घटना घटित होती है, अच्छे बुरे का निर्णय लेते हुए उसमें साक्षी भाव देख। दूसरी शक्ति है साथियों समेटने की शक्ति, या कहें कि लेट गो या क्षमा करने की शक्ति। हमारे अंदर जब हम माता का आराधन आध्यात्मिक रूप से ध्यान धारणा के द्वारा करते हैं, तब हमारे मन में दूसरी शक्ति का उदय होता है, वो होती क्षमा करने की शक्ति। यानी कि हमारे मन में हर चीज़ से जुड़ाव जो होता है वो खत्म होने लगता है धीरे धीरे। पहली शक्ति जो साक्षी जब भाव हो जाता है तो डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, यानी हम बहुत बुरे तरीके से उसमें उलझे नहीं रहते किसी भी चीज़ में, हम अपने आप को उससे दूर महसूस कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से जो घटनाएं होती हैं वो होती रहती हैं। वरना होता क्या है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा करो, ये करो, वो करो, इस प्रकार से जब आप बार बार टोका टोकी करते हैं, तब आपके परिवार में भी आपकी जो व्यक्तित्व की भूमिका है वो नकारात्मक होने लगती है। तो ये पहली जो साक्षी भाव होने से ये फायदा मिलता है कि आपका एक व्यक्तित्व अच्छे व्यक्तित्व के रूप में सामने आने लगता है, रोका टोकी करने वाले या टोका टाकी करने वाले के रूप में नहीं रहता है। इसके बाद दूसरा होता है क्षमा करने की। छोटी मोटी गलतियाँ यदि किसी से हो जाएं तो हमारे अंदर इतना साहस होता है कि उस पर हम ध्यान बिना दिए ही हुए भी हम क्षमा कर सकते हैं। अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। कई बार बहुत अधिक हम अपेक्षा पाल लेते हैं। अष्टावक्र गीता में कहा गया है साथियों कि अपेक्षा दुखों की जननी है, यानी कि हम जितना नहीं करते उससे अधिक की अपेक्षा हमारे मन में मौजूद रहती है कि सामने वाला ऐसा करे, वैसा करे, हमारी सेवा करे, हमारे लिए ये करे, वो करे। ये सब चीज़ें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, यानी कि हमारे मन से अपेक्षा खत्म हो जाती है। जब अपेक्षा खत्म हो जाती है दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। तो पावर टू लेट गो, क्षमा करने की शक्ति से अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं और जो अपेक्षाजन्य दुख होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। मैं ही सही हूँ, एक चीज़ और ठीक हो जाती है, खत्म हो जाती है। कई बार हमारे मन में इतना पूर्वाग्रह होता है कि सामने वाले या नए जनरेशन वाले नए लड़के कुछ करते हैं तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ। समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाया करती हैं, नया समय, नए लोग नए हिसाब से कार्य करते हैं। तो बार हमेशा एक ज़बरदस्ती टाइप की जो लोग करते हैं, बड़े बुजुर्ग घर के सियाने, कि नहीं मैं ही सही हूँ, तुमको ऐसा ही करना है। तो ये चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाती है जब सही ज्ञान आपको आ जाता है। एक चीज़ और, अपने आप से यदि कोई गलती हो जाए तो वो भी माफ़ करना सरल हो जाता है। न कई बार बहुत अधिक गिल्टी फील कर लेते हैं और बार बार मन में वही चलता रहता है कि अरे यार ये गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद अगली जो शक्ति है वो है सहन शक्ति। जब बड़ी बड़ी बातें हमको छोटी दिखने लगती हैं तो उसमें अपने आप सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है, हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कोई आपको देख के मुस्कुरा दे, उतने में आपको गुस्सा आ जाती है। तो इस प्रकार की ये गलतियां नहीं होती हैं। आप में इतनी सहन शक्ति होती है कि आप अच्छा बुरे का निर्णय कर सकते हैं, परख सकते हैं सही क्या है गलत क्या है। ये धीरे धीरे एक सिद्धि के बाद दूसरी सिद्धि, दूसरी के बाद तीसरी, ये पूरी अष्ट सिद्धियाँ आपके अंदर आ जाती हैं जब आप आध्यात्मिक माँ दुर्गा का उपासना या पूजन करते हैं। कई बार ये भी होता है कि बहुत छोटी छोटी बातें पता चला हम किसी के द्वारा तो सुन लेते हैं या सह लेते हैं, पर वही बात कोई दूसरा बोल दे तो हमको बहुत ही नाराज़गी हो जाती है। जैसे हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे बोल दें तो चल जाएगा, पर ये पति बोल दे या पत्नी बोल दे तो ये सहन नहीं होता। या कई बार ये बोलते हैं कि चलो भाई पति बोल दे तो चल जाएगा या पत्नी बोल दे तो चल जाएगा, पर बच्चे ये बोल देते हैं, ये सहन नहीं होगा। तो इस प्रकार की भावना धीरे धीरे इससे सब खत्म हो जाती हैं, सब बातें सामान्य लगने लगती हैं। जब आपके मस्तिष्क की शक्ति बड़ी होती है
तो ये छोटी छोटी बातें छोटी ही दिखती हैं। चौथी शक्ति होती है साथियों पावर टू एक्सेप्ट, यानी कि समाने की शक्ति या स्वीकार करने की शक्ति। परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, अप डाउन होती हैं। जो आप अच्छा कर सकते हैं कोशिश करिए अच्छा हो सके। यदि नहीं हो पाता है, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आपके बस में नहीं होते हैं, और तो उन चीज़ों को आपके अपने दिमाग या मस्तिष्क में ना आने दें। यदि आपके दिमाग में आ जाती हैं वो चीज़ें कि मैं ये नहीं कर पाया, ये गलत हो रहा है, इसके बारे में क्या है, कैसे है, क्यों है, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये यदि आप अधिक चिंतन करते हैं तो आपके मस्तिष्क शक्ति डाउन जाती है। तो ये भी संतोष यानी कि सेटिस्फिकेशन होना चाहिए आपके मन में कि आपने अच्छा किया, आपने अच्छी कोशिश की, पर अब ये घटना हमारे बस में नहीं थी, नहीं हो पाया। तो हमारे मन में एक एक्सेप्ट करने की, वो जो घटना हुई है उसको एक्सेप्ट करनी। बहुत सी घटनाएं घर में ऐसी हो जाती हैं, जैसे प्रियजनों का बिछोह हो जाता है, तो उस समय वो आपके बस में नहीं होता है, तो उस चीज़ को सहन करने की क्षमता आप में आ गई मान लीजिए, तो उसको स्वीकार भी करें आप कि अब जो हो चुका हो गया है, अब उसको कैसे अगला कदम क्या होगा उसके बारे में ज़रूर सोचें, पर ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, इस पे आप चिंतन करते रहेंगे तो आपके मस्तिष्क शक्ति डाउन होती जाएगी। तो एक अकेला यही उदाहरण नहीं है, बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे व्यापार में घाटा हो जाता है, कई बार प्रकृति के द्वारा आपकी फसलों का नुकसान हो जाता है यदि आप खेती करते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या अनेक किस्म से कोई दुर्घटनाएं होती हैं जो आपके दिमाग को झकझोर देती हैं। उस समय आपको उन चीज़ों को स्वीकार करने की आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, तो वो आपको इस आध्यात्मिक पूजन से आपको ये चीज़ प्राप्त होती है। तो आज साथियों 4 सिद्धियों के बारे में बात हुई। पहली थी साक्षी होने की सिद्धि, दूसरी समेटने की शक्ति, तीसरी सहन शक्ति, और चौथी एक्सेप्ट या समाने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट। 4 सिद्धियां या शक्तियों के बारे में चर्चा हुई। साथियों वीडियो बहुत बड़ी होने का भय होता है, इसलिए केवल यहाँ 4 सिद्धियां जो आप आध्यात्मिक पूजन करते हैं उससे प्राप्त होती हैं उसके बारे में चर्चा हो चुकी है, और अगले बुधवार आपसे चर्चा होगी 4 शक्तियों के बारे में, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, और सामना करने की शक्ति, और सहयोग करने की शक्ति। ये 4 जो सिद्धियां या शक्तियां हैं वो अगली वीडियो में आपसे विस्तृत चर्चा होगी। साथियों आज आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।